क्या आप जानते हैं कि कुकिंग ऑयल की अपनी कुल ज़रूरत का 85% हिस्सा भारत को इंपोर्ट करना पड़ता है। और आज की डेट में भारत को इंपोर्ट होने वाला 50% से ज़्यादा कुकिंग कोल ऑस्ट्रेलिया सप्लाई करता है। ऑस्ट्रेलिया पे इतनी बड़ी डिपेंडेंसी अब भारत की स्टील इंडस्ट्री के लिए खतरा बन चुकी है। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया कुकिंग ऑयल की सप्लाई को लेकर भारत के लिए किसी भी तरह की रुकावटें पैदा कर रहा है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के साथ अच्छे रिलेशंस की वजह से ऑस्ट्रेलिया खुद भारत को सप्लाईज के मामले में मदद देना चाहता है। लेकिन कुछ इंटरनल दिक्कतों की वजह से ऑस्ट्रेलिया से सप्लाईज अब रुक के आ रही हैं। यही वजह है कि भारत ने फिर दोबारा रशिया का रुख किया है और कुकिंग ऑयल की बड़ी सप्लाईज के लिए भारतीय सरकार अब रूसी सरकार के साथ बातचीत शुरू कर चुकी है। पूरी अपडेट के बारे में जानेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए। आपके लिए केवल 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी बड़ी मदद होती है। इस तरह के कोयले की शॉर्टेज की वजह से स्टील के प्रोडक्शन में दिक्कतें आने लगी हैं और भारत की स्टील कंपनीज ने भारतीय सरकार से इस बात की शिकायत की है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसर होने की वजह से भारत की स्टील इंडस्ट्री को हर साल 70 मिलियन मेट्रिक टन कुकिंग ऑयल की ज़रूरत पड़ती है। और ऑस्ट्रेलिया के अलावा भारत अपनी कोयले की डिमांड को यूनाइटेड स्टेट्स, इंडोनेशिया और कनाडा से पूरी करता है। लेकिन अपनी सप्लाई को और भी ज़्यादा डाइवर्सिफाई करने के लिए अब भारत नए देशों को अपनी इस लिस्ट में शामिल करना चाहता है और यूएस के खिलाफ जाके अब रशिया से इसकी शुरुआत की जा रही है। रूस को सबसे पहले एक सप्लायर की तरह चुनने में भारत का भी फायदा है और फायदा यह है कि ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले रूस से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफ़ी कम पड़ती है। दरअसल रूस के साथ भारत अपने ट्रेड चैनल्स ऑलरेडी स्थापित कर चुका है और रूस से सप्लाई शुरू करने के लिए किसी नए एग्रीमेंट को रिन्यू या साइन करने की ज़रूरत नहीं है। रूस के अलावा चीन के पड़ोसी देश मंगोलिया से भी भारत ने बातचीत शुरू कर दी है। मंगोलिया एक लैंडलॉक देश है और रूस और चीन के बीच में एडजस्ट करता है। सबसे कम जनसंख्या होने की वजह से यह देश खनिजों के मामले में काफ़ी अमीर है, लेकिन दिक्कत यह है कि मंगोलिया और भारत के बीच अभी किसी भी तरह का ट्रेड रूट स्थापित नहीं हो पाया है। और अगर आने वाले समय में भारत मंगोलिया से इंपोर्ट शुरू भी करता है तो इसमें रूस या चीन की मदद चाहिए होगी। खबरों में यह निकल के आया है कि कुकिंग ऑयल के इंपोर्ट को लेकर भारत कुछ कंपनीज का कंसोर्टिंग बना सकता है और कंसोर्ट मही आगे चल के दूसरे देशों से कुकिंग ऑयल की सरप्राइज को सुनिश्चित करेगा। कुकिंग ऑयल के अलावा स्टील इंडस्ट्री के लिए दूसरे विकल्पों पे भी ध्यान दिया जा रहा है, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन, जिसे आसानी से भारत खुद घरेलू तौर पर प्रोड्यूस कर सकता है। पर इसमें अभी दिक्कत यह है कि ग्रीन हाइड्रोजन की कीमतें कोयले से कई गुना ज़्यादा होती हैं और इसे स्टील की प्रोडक्शन कॉस्ट कई गुना बढ़ जाती है। आज की डेट में 1 किलोग्राम ग्रीन हाइड्रोजन की कीमत 250 से 50 किलो है और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से फ़िलहाल हाइड्रोजन का इस्तेमाल काफ़ी मुश्किल है। इन सब में हमारा एक पर्सनल व्यू भी है और वो यह कि जब हम रशिया से इतना इंपोर्ट बढ़ा ही चुके हैं तो क्यों ना इस इंपोर्ट की एवज में रूस के साथ एक बार्टर एग्रीमेंट साइन कर लिया जाए। इसका मतलब यह है कि तेल और कोयले के बदले भारत चाहे तो रशिया को अपने मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर सकता है। इससे भारत और रूस के बीच ट्रेड इम्बैलेंस को कम भी किया जा सकेगा और पेमेंट में भी किसी तरह की दिक्कतें नहीं आएंगी। बाकी कंटेंट पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में एआईआई यानी मेक इन इंडिया लिख दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा अगर आप हमें यहाँ तक सुन चुके हैं। धन्यवाद। जय हिंद।